जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं, जीवन के कुछ पल को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। ये दुनियादारी तो लगी रहेगी। थोड़ा समय सद्विचार, ईश्वर, श्रद्धा, भक्ति, जीवन की वास्तविकता, इन सब चीजों में रमण कर लेने से हम भौतिकता से थोड़ा समय के लिए दूर हो जाते हैं और वही समय हमारा आध्यात्मिक चिंतन मनन का समय थोड़ा 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 करके एकत्रित होता रहता है और वृद्धावस्था तक वही थोड़ा थोड़ा अर्जित किया धन पहाड़ के रूप में तब्दील हो जाता है और वही हमारी श्रद्धा भक्ति का कारण बन जाता है। तो इसलिए जीवन में थोड़ा समय निकाल करके प्रतिदिन आध्यात्मिक चिंतन मनन करना अनिवार्य है। तो आइए, एक रचना प्रस्तुत है, देखते हैं रचना का क्या कुछ कहना सुनना है। चतुर्न बन प्रभु मिल जाएंगे श्रद्धा भक्ति समर्पण से, प्रेम भाव से प्रकट होत प्रभु अनल प्रगट जस घर्षण से। चतुर्न बन प्रभु मिल जाएंगे श्रद्धा भक्ति समर्पण से। चतुर सयाने प्रभु की नजर में होते अबुध अयाने, चतुर सयाने प्रभु की नजर में होते अबुध अयाने। सेवक पन मन भाव गहे से करुणा कर सुख माने, करुणा कर सुख माने। सेवक मृदुल भाव प्रभु रीझें, प्रीति साच हरि दर्शन से। चतुर नबन प्रभु मिल जाएंगे श्रद्धा भक्ति समर्पण से, श्रद्धा भक्ति समर्पण से। बैठ तुझी में तुझको पढ़ते बात कहाँ ये जाना है, बैठ तुझी में तुझको पढ़ते बात कहाँ ये जाना है। उन्हें पराया मान भटकता कहाँ अभी पहचाना है। देख रहे वो मुखड़ा तेरा बैठे बैठ तेरे दिल दर्पण से। चतुर नबन प्रभु मिल जाएंगे श्रद्धा भक्ति समर्पण से, श्रद्धा भक्ति समर्पण से। श्रवण सुने मुख से वो बोले नैनों से सब देख रहे। नियत के हर पहलू को पढ़ लिख कर्मों का लेख रहे, लिख कर्मों का लेख रहे। मात पिता गुरु बंधु सखाओ पितर वही खुश तर्पण से। चतुर नबन प्रभु मिल जाएंगे श्रद्धा भक्ति समर्पण से, श्रद्धा भक्ति समर्पण से। संशय भ्रम मन मलिन कारणे जगत अनाथ बना है। लोभ मोह और स्वार्थ वजह से कर्मन कीच सना है, कर्मन कीच सना है। स्वार्थ सधे परमार्थ किए जग उन्नति नीति संवर्धन से। चतुर नबन प्रभु मिल जाएंगे श्रद्धा भक्ति समर्पण से, श्रद्धा भक्ति समर्पण से। निर्मल बन छल कपट त्याग तू श्रीहरि दया दिखाएंगे। रमे राम खुद हृदय तेरे ही तुरंत प्रकट हो जाएंगे। देख उन्हें बन बड़ भागी तू शंभु भरा चित हर्षण से। चतुर नबन प्रभु मिल जाएंगे श्रद्धा भक्ति समर्पण से, श्रद्धा भक्ति समर्पण से। तो होता क्या है, लोग बहुत अधिक चालाक बनकर के प्रभु के पास जाते हैं। उन्हें
हार फूल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, मिष्ठान चढ़ाएंगे और 100-200 रुपए का सामान प्रभु को चढ़ा देंगे और प्रभु से लाखों करोड़ों की चीज, उसके बदले में लाखों करोड़ों की चीज मांगना प्रारंभ कर देंगे। मतलब प्रभु से जैसे कोई बनिए की दुकान पे जाता है और बोलता है भाई मुझे ये सामान दे दो, वो बनिया वो सामान दे देता है और उसकी जो कीमत होती है वो व्यक्ति चुकाता है और वो सामान लेकर के अपने घर आ जाता है। तो ये बनियागिरी करने के लिए प्रभु के पास लोग जाते हैं और 100-200 का प्रसाद फूल माला चढ़ाएंगे और उसके बदले में लाखों रुपए का डिमांड, करोड़ों रुपए का डिमांड, जो उनके नसीब में नहीं है उसका भी डिमांड प्रभु से करना प्रारंभ कर देंगे। अक्सर ऐसे लोग ही ज्यादा दिखते हैं और जो प्रभु के चरण कमलों में सहज भाव से अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित करने जाते हैं और प्रभु से केवल चरण कमलों की भक्ति की याचना करते हैं, वही सच्चे भक्त होते हैं और वही भक्त प्रभु को भाते भी हैं। प्रभु को बताने की क्या आवश्यकता है? हे प्रभु हमें ये दे दो, हे प्रभु हमें ये दे दो, हे प्रभु हमें ये दे दो। प्रभु क्या नहीं जान रहे हैं? प्रभु तो आपके हृदय में ही विराजमान है। तुम्हारी हर इच्छाओं का अध्ययन वो हृदय में बैठ करके कर रहे हैं। तो आप किसी चीज का डिमांड करके, किसी चीज की याचना करके आप ऐसा समझ रहे हो कि प्रभु मेरे कहने से सुन रहे हैं और मेरे कहने से मुझे ये चीज प्रदान करेंगे। इतनी अंधश्रद्धा लेकर के जो प्रभु के पास जा रहा है वो कहाँ समझदार है? वो तो एक नादान व्यक्ति है, आदमी है, आदमी आदमपना से युक्त वो आदमी है, अभी इंसान भी नहीं पाया है। और प्रभु से श्रद्धा भक्ति लगाने के लिए वैसे तो आदमी और इंसान भी श्रद्धा भक्ति लगा सकता है और निर्मलता दिव्यता को प्राप्त करके वो मनुष्य की श्रेणी में उठ सकता है। लेकिन यदि उसके भाव निस्वार्थ होंगे तो, यदि स्वार्थ की भक्ति करेगा तो स्वार्थ की भक्ति से प्रभु कभी द्रवीभूत नहीं होते। यही जीवन की वास्तविकता है। तो चतुर नवन प्रभु मिल जाएंगे श्रद्धा भक्ति समर्पण से। श्रद्धा भक्ति और समर्पण ये क्या चीज होती है? श्रद्धा किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? समर्पण किसे कहते हैं? ये इस सज्जनों में पाए जाने वाले गुणों का नाम है। श्रद्धा सत्य के प्रति अटूट धारणा जिसके हृदय में है वही श्रद्धावान है।
प्रभु के ऊपर जिसका पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि ये हमारे आराध्य हैं, ये हमारे सर्वस्व हैं और हम इन्हीं पे आश्रित हैं। ये जो कुछ भी उचित समझेंगे वो बर्ताव हमारे साथ करेंगे और ये सच्ची धारणा मन में होनी चाहिए कि प्रभु संसार के प्रत्येक प्राणी का हित ही चाहते हैं, किसी का कभी अहित नहीं चाहते हैं। और जीवन में जो कुछ अहित हो जाता है वो हमारे कर्मों का दोष होता है। हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे जीवन में दुख दर्द यातना बन करके आते हैं और हमें व्यथित करते हैं। वो प्रभु किसी को कभी दुख दर्द नहीं देते हैं, वो स्वयं के कर्मों का ही वो प्रभाव होता है, स्वयं के कर्मों का ही दोष होता है। तो धारणा ऐसी होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति धारणा ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु जो कुछ उचित होगा वही करेंगे और जो दुख दर्द हमारे जीवन में आ रहा है, हमें मिल रहा है, वो तो सब हमारे कर्मों का प्रतिफल है। किसी भी समस्या से, किसी भी दुख दर्द के समय में प्रभु के ऊपर से थोड़ा भी विश्वास डिगे न, उसे सच्ची धारणा, ईश्वर के प्रति सच्ची धारणा को श्रद्धा कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति क्या चीज होती है? तो भक्ति स्वयं प्रभु ने सबरी को समझाया है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति तो वो होती है जो साधु संत सज्जन पुरुष जो ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, ऐसे लोगों को साथ करके, ऐसे लोगों से वार्तालाप करके ज्यादा से ज्यादा उनके गुणों को ग्रहण करने की इच्छा रखना, संतों की संगति कर करके संतों के गुणों को ज्यादा से ज्यादा सीख करके उसे अपने कर्मों में मन वचन कर्म तीनों पन से उसे आचरण में लाने का प्रयास करना। दूसरा रति मम कथा प्रसंग, और दूसरी भक्ति है कि प्रभु की चर्चा जहां कहीं भी हो रही हो वहां जाइए और एकाग्रचित्त होकर के तन्मयता पूर्वक उस कथा का श्रवण पान करिए। उस कथा का श्रवण पान करने से प्रभु के प्रति आपका लगाव सुदृढ़ होगा। आप में भक्ति की प्रगाढ़ता आएगी। और तीसरी भक्ति क्या है? गुरु की सेवा। जो भी लौकिक गुरु है, जो भी आपके घर संसार का आध्यात्मिक मार्गदर्शन
कर रहा है, जिसे भी आप अपना गुरु समझते हो, उसके प्रति निर्मल भाव, उसके प्रति सेव्य दास्य भाव, उसे अपना इष्ट समझते हुए, अपना आराध्य समझते हुए, अपना पूज्य समझते हुए उसका सेवक बनकर के रहना, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति क्या है? अमान। अमान का मतलब संसार में आप किसी से मान सम्मान मत चाहिए कि कोई हमारा मान सम्मान करे। ऐसी भावना रखते हुए और आपकी तरफ से संसार में जितने भी प्राणी दिख रहे हैं, सभी में प्रभु समाये हुए हैं, ऐसा समझ करके उनके साथ सद्व्यवहार, सद्वर्ताव करिए। और ये भूल जाइए कि मैं किसी के साथ सद्व्यवहार, सद्वर्ताव किया था और वो हमारे साथ सद्व्यवहार, सद्वर्ताव क्यों नहीं कर रहा है। स्वयं पाने की इच्छा त्याग दो। केवल संसार के प्रत्येक जीवों का सम्मान करते जाओ, उन्हें आदर सम्मान देते जाओ, लेकिन स्वयं कभी किसी से कुछ लेने की इच्छा मत रखो। उसे कहते हैं अमानपन, अमानीपन, जो किसी से कुछ भी नहीं चाहता है, केवल सेवक बनकर के सेवा करना चाहता है और किसी से मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन वो सबको मान सम्मान देता है। और एक सेवक जो भी उसकी शरण में आता है, उसका वो सेवक बनकर के उसकी सेवा करता है। उसमें प्रभु विराजमान है, इस भाव को धारण करके वो उसकी सेवा करता है। ऐसा जिसके अंदर पन है, वही अमान है। और पांचवी भक्ति क्या है? पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। शास्त्रों में, पुराणों में, गीता में, रामचरितमानस में रमण करो। रमण करके ज्यादा से ज्यादा उसके सार तत्व को ग्रहण करो और उसी सार तत्व के प्रकाश में जो कुछ भी करो, उसी के प्रकाश में सत्कर्म करने का प्रकाश करो। ज्यादा से ज्यादा प्रभु के नजदीक जाने की प्रवृत्ति अपने आप में पैदा करो। संतों की वाणी सुनो, सत ग्रंथों का अध्ययन करो। ऐसा करने से आपका जीवन सतत सात्विक बनता चला जाएगा। सतत आप अध्यात्म में उन्नति करते चले जाएंगे। और छठी भक्ति क्या है? छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। जो छठी भक्ति है, वो छठी भक्ति छठ दमशील विरति बहु कर्मा। आप अपने अंदर वंशानुक्रम गति से जो कुछ हमारे जीवन में दुर्गुण आ गए हैं,
उन दुर्गुणों का दमन करके उसे समाप्त करने का प्रयास करो। उन दुर्गुणों पर कभी अमल मत करो। अगर वो कभी दुर्गुण उठने का प्रयास करते हैं तो उनका दमन करो और दमन करके उन्हें समाप्त करने का प्रयास करो। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। अपने कर्मों में जहां कहीं भी दोष युक्त कर्म दिखे वहां सावधान होकर के कर्म करो। ऐसा न हो कि कुछ हमारे द्वारा गलत कार्य हो जाए। किसी तरह का लोभ नहीं, किसी तरह का मोह नहीं, विरक्ति भाव से ईश्वर प्रसन्नता के लिए आप सत्कार्य कीजिए। ऐसा समझिए कि प्रभु हमारे हृदय में बैठ करके हमारे कर्मों को देख रहे हैं और वो कहीं हमारे कर्मों को देख करके खिन्न न हो जाए। ऐसा सोच करके जितने भी दोष युक्त कर्म हैं उन्हें अंजाम देने से बचो, अपने आप को रोको। अगर वो आपको लाभ भी पहुंचाने वाले हैं तो भी उन दोष युक्त कर्मों को मत करो। सत्कर्म ही करना अपना परम धर्म समझो। और दुष्कर्म अगर कहीं सामने आता है तो उस दुष्कर्म से दूर होने का प्रयास करो। छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो सज्जन लोग आचरण करते हैं, जिस तरह से सज्जन लोग जीविकोपार्जन करते हैं, प्रबुद्ध लोग जिसे उचित समझ करके करते हैं, वही कार्य करने का हमें प्रयास करना है। सातवां क्या है? सातों मोहिमय सो जब देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति जो है वो साधु संत महात्माओं के अंदर साक्षात प्रभु का दीदार करते हुए उनकी सेवा भक्ति, उनकी सेवा में तन्मयता उत्पन्न करके मन वचन कर्म से उनकी सेवा करना और प्रभु से अधिक सम्मान देते हुए उन्हें साक्षात प्रभु रूप समझ करके उनकी सेवा करो। बल्कि प्रभु से भी अधिक साधु संतों को सम्मान दो। ऐसा करने से उनके हृदय में आपके प्रति तृप्ति प्राप्त होगी और जब वो संतुष्ट होंगे आपकी श्रद्धा भक्ति से तो प्रसन्न होंगे और वही प्रसन्नता आपके जीवन में वरदान स्वरूप हो जाएगी। वही साधु संतों की प्रसन्नता आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगी, आपको सत्पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करेगी। और आठों यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा। और आठवीं भक्ति वो है कि जो कुछ भी हमारे सत्कर्मों द्वारा प्राप्त हो गया वही हमारा सच्चा धर्म है, वही हमारा सच्चा धन है और उसी धन में हमें जीविकोपार्जन करना है, अपने अतिथियों का सेवा सत्कार भी करना है और उसी में
अपने कुटुंबजनों का पालन पोषण भी करना है और उसी धन से थोड़ा बहुत दान पुण्य करते हुए भी चलना है। ऐसा नहीं है कि कहीं अगर अधिक धन प्राप्त होने की आशा है तो हम अधर्म अनीति करके ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त कर ले। ऐसा धन जहर के समान होता है। ऐसा धन अगर घर में आता है तो उस धन से आपका जो सच्चा धन है वो भी नष्ट हो जाता है और उस धन से किसी साधु संत की सेवा किया गया तो उचित नहीं होता है। वो दूषित धन है, दूषित धन है। कोई अतिथि अपने घर आया है तो उसे शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, शुद्ध भाव से हमें पेश आना है, तभी उसके हृदय से शुद्ध कृपा बरसेगी और वही कृपा हमारे लिए वरदान बनेगी। तो इस तरह से ये 8वीं भक्ति हो गई। और 9 सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न देना। 9वीं भक्ति क्या है? छल कपट को त्याग करके, निर्मल भाव को धारण करके, बिल्कुल विनम्र भाव में, सहज सरल, सब सन छलहीना, जिसके साथ भी आपका मुलाकात, क्रियाकलाप, वार्तालाप, यानी जिसके साथ भी हमारा संपर्क हो रहा है उसके साथ सरलता से पेश आना है। किस तरह? जिस तरह से एक अतिथि के साथ हम विनम्रता पूर्वक, कोई रिश्तेदार जब हमारे घर में आता है, पूज्य श्रेष्ठ हमारे घर में आता है, तो हम उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं? चरण वंदन करते हैं, चरण नमन करते हैं और बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में विनम्र भाव से उसका अभिवादन करते हैं और उसके साथ पेश आते हैं। इस तरह से अतिथि के ही साथ नहीं, जीवन में जो भी आपके संपर्क में आए उसके साथ निष्कपट भाव से, छल कपट को त्याग करके हमको बर्ताव करना है और सदैव प्रभु के ऊपर आस और विश्वास से परिपूर्ण होकर के जीविकोपार्जन करना है। प्रभु सुख देंगे तो उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु अगर दुख देंगे तो उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करना है। और इस तरह से संसार में जीविकोपार्जन करते हुए हम भक्तिमय जीवन जी सकते हैं। भक्ति संपन्न करने के लिए इतना कुछ बर्ताव, इतनी कुछ विनम्रता, ऐसे कुछ मृदुल भाव हमारे अंदर होने चाहिए। और श्रद्धा, भक्ति और समर्पण
समर्पण का मतलब, यदि कोई हमारी शरण में आया है तो उसके अंदर ईश्वर को देखते हुए, ईश्वर को जानते मानते हुए, स्वयं को उसके हित में अर्पण कर देना है, समर्पित कर देना है, मन से, वचन से, कर्म से। अगर उसे सहायता की आवश्यकता है और हमारे पास दौलत है तो उसकी सहायता अवश्य करो। और मन से, वचन से, कर्म से यथासंभव उसकी सहायता करो। उसकी सहायता करने के लिए उससे युक्त हो जाओ, जुड़ जाओ, एक सेवकपन धारण करके, एक सेवकपन धारण करके। ऐसा समझो कि प्रभु के कार्य में हम सहयोग कर रहे हैं। धन की आवश्यकता है तो हमारे पास जो कुछ भी दौलत है उसे उनकी सेवा में समर्पित कर देना है। उनके साथ विनम्रता से, सज्जनता से, मृदुल भाव से उनके साथ पेश आना है। और जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जो कुछ भी करने की हमारी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार हम उनका भला करने का, उनका सहयोग करने का, उनकी मदद करने का प्रयास करें। यह होता है समर्पण भाव। ऐसा नहीं कि कोई आपके घर आ गया तो आपका मन खिन्न हो गया, अरे छोड़ो आ गया, लगता है कुछ मांगेगा। ऐसा नहीं, एक अनादर का भाव हो गया। क्योंकि सब में प्रभु रमे हुए हैं, इसलिए संसार को प्रभु में समझ करके बर्ताव करना। यदि इस तरह के भाव को धारण करके हम और आप जीविकोपार्जन करते हैं तो प्रभु आपसे दूर नहीं। प्रभु तो आपके हृदय में बैठ करके आपकी हर एक गतिविधियों को देख रहे हैं। इस तरह से जब आपका जीवन सज्जनता से विकसित हो जाएगा तो प्रभु अवश्य द्रवीभूत होंगे। और प्रभु द्रवीभूत होंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ प्रभु सदैव खड़े हैं। ऐसा एहसास करते हुए आप प्रभु के शरणागत होकर के जीविकोपार्जन करोगे। ऐसा जीवन जीने वाले लोग धन्य हैं। ऐसे लोग न प्रभु से दूर होते हैं और न प्रभु कभी उनसे दूर होते हैं। बाकी संसार जिस दृष्टि से, जिस भाव से आपके साथ बर्ताव करेगा वो उसका भागीदार बनेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से सरल, सहज, विनम्र बनकर के संसार के साथ बर्ताव करिए। सब में प्रभु को देखते हुए, प्रभु रूप समझते हुए सबके साथ प्रेम, दया, करुणा, क्षमा का भाव धारण करके जीविकोपार्जन करिए। ऐसा करने से आप एक सज्जन बन जाएंगे, एक सद्गुण धर्मी बन जाएंगे। और यही तो मानवता है। और आपकी मानवता का विकास होता चला जाएगा और आप
किस मोड़ पर प्रभु को पालेंगे, प्रभु का एहसास कर लेंगे, प्रभु का दीदार कर लेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी भी प्रभु आपको एक क्षण में ये एहसास करा देंगे कि मैं कहीं और नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारा जीवन बन के जीविकोपार्जन कर रहा हूं, ऐसा एहसास करा देंगे प्रभु। और वही एहसास आपके जीवन की सच्ची पूंजी है। तो यही सब इस रचना में है। अब पूरा समझाने में तो बहुत समय जाएगा, फिर भी एक बार सुना देता हूं। चतुर सयाने प्रभु की नजर में होते अबुध अयाने, सेवक पन मन भाव गहे से करुणा कर सुख माने। जो लोग संसार में चतुराई दिखाते हैं और सयाना बन के प्रभु के पास जाते हैं, वो प्रभु की नजर में अबुध होते हैं, अज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत सारी कमियां होती हैं और वो प्रभु के पास जाते हैं और कुछ भी उचित अनुचित कुछ भी कह सुन करके मांग करके चले आते हैं। अब जो उनके नसीब में नहीं है, जो उनके कर्मों के द्वारा उन्हें प्राप्त होना ही नहीं है, उस चीज को भला प्रभु कैसे दे देंगे? इस संसार में तो जो दिया वही मिला, ऐसी कुछ रीति है। तो प्रभु फिर भी प्रभु दया भाव रखते हैं, फिर भी प्रभु की कृपा बनी रहती है। वो सारे जगत के स्वामी हैं, सबके ऊपर उनकी दया दृष्टि रहती है, सबको संभालते हुए रहते हैं। सेवक पन मन भाव गहे से करुणा कर सुख माने, सेवक मृदुल भाव प्रभु रीझे प्रीति साँच हरि दर्शन से। भक्त के अंदर सच्ची प्रीति तभी जगती है जब प्रभु स्वयं को एहसास करा देते हैं कि मैं कहीं दूर नहीं, मैं तुम्हारे अंग संग में ही सदा साथ में ही हूं। जब ऐसा ज्ञान भान प्रभु करा देते हैं, तब व्यक्ति में प्रभु के प्रति सच्ची प्रीति जागृत होती है। उससे पहले सच्ची प्रीति जागृत नहीं रहती है। ये थोड़ा सारगर्भित बात है। बैठ तुझू में तुझको पढ़ते बात कहाँ ये जाना है, उन्हें पराया मान भटकता कहाँ अभी पहचाना है। देख रहे वो मुखड़ा तेरा बैठ तेरे दिल दर्पण से। लोग भगवान को दूर देश आकाश में कहीं कोई लोक है, वैकुंठ लोक है, भगवान वहां रहते हैं। लोग ऐसा समझ करके स्वयं अनाथ बनकर के जीविकोपार्जन करते हैं, जबकि प्रभु ही हर एक के जीवन है। प्रभु सदैव साथ में है, वही आंखों से देख रहे हैं, वही मुंह से बोल रहे हैं, वही कानों से सुन रहे हैं, वही नाक से सुगंध दुर्गंध को एहसास कर रहे हैं, वही त्वचा से किसी स्पर्श को एहसास कर रहे हैं। वही है, दूसरा कोई नहीं है। और लोग क्या समझते हैं कि प्रभु कहीं दूर आकाश मंडल में किसी लोक में बैठे हुए हैं। प्रभु ही सबका जीवन बन करके सबके साथ जीविकोपार्जन कर रहे हैं। वो जिस समय छोड़ देंगे, उस समय वो इस संसार में रह ही नहीं सकता। वास्तविकता ये है।
श्रवण सुने मुख से वो बोले, नयनों से सब देख रहे, नियत के हर पहलू को पढ़ लिख कर्मों का लेख रहे। मात पिता गुरु बंधु सखा वो, पितर वही खुश तर्पण से, चतुर नमन प्रभु मिल जाएंगे श्रद्धा भक्ति समर्पण से। प्रभु ही तुम्हारे कानों से सुन रहे, तुम्हारे मुख से बोल रहे हैं, तुम्हारे नयनों से देख रहे हैं, और तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारी नीयत को पढ़ते हुए तुम्हारे कर्मों का लेख लिख रहे हैं कि ये कितना किसी का भला चाह रहा है और कितना किसका अनभल चाह रहा है। आप जैसे ही विचार करते हो किसी का बुरा करने का, वो भी मनसा कर्म ही बनता है, और वो भी प्रभु तुम्हारे जीवन के बही खाते में लिख देते हैं। अगर तुम किसी का हित नहीं किए फिर भी किसी का हित चाह लिए, अरे नहीं इसका तो थोड़ा मदद करनी चाहिए थी, चलो जो कुछ भी हो सकता है हम इसकी मदद कर देते। इस तरह का भाव अगर आप मन में भी विचार कर दिए तो मनसा आपका कर्म हो गया। मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से चिंतन कर रहे हो वो भी कर्म है, और जो मुंह से बोल रहे हो, बोल करके कर्म कर रहे हो, किसी को संतुष्ट कर रहे हो या किसी को क्रोधित कर रहे हो, किसी को प्रेम की भाषा से उसे प्रसन्न कर रहे हो या कटु शब्द बोल करके उसे आहत कर रहे हो, ये वाणी का कर्म है। और जो आप कर्मों द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा, अपने हाथ पैर द्वारा जो कुछ कर्म करते हो वो कर्मणा कर्म है। तो मन से सोचा गया भी कर्म है, मुंह से कहा गया भी कर्म है, और अपने इंद्रियों द्वारा किया गया कर्म वो भी कर्म ही है। तो जीवन में कर्म 3 प्रकार से होते हैं, इसलिए मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूपेण शुद्ध रहना चाहिए। किसी का बुरा, किसी का अहित, किसी को अपशब्द, किसी के प्रति कोई दुष्कर्म, ये सब हमारे कर्मों के पुस्तक में हर क्षण लिखा जा रहा है। ऐसा मत सोचो कि मैं किसी के साथ ऐसा गलत कर्म नहीं किया हूं। अगर आप सोचोगे तो भी दोषी बन जाओगे। किसी को कट शब्द बोल करके आहत करोगे तो भी आप पाप कर दोगे, वो भी पाप पकड़ा जाता है। तो इस तरह जीवन में कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसलिए जो नवधा भक्ति आपको बताई गई, अगर उस तरह का आचरण होगा तो आपके द्वारा सत्कर्म ही होंगे, कभी आपके द्वारा दुष्कर्म संपन्न नहीं होंगे। इस तरह आप दुष्कर्मों के फल से बच जाओगे और सत्कर्मों के फल को प्राप्त करके सुख शांति आनंद पूर्वक जीविकोपार्जन कर सकोगे। ये होगा। संशय भ्रम मन मलिन कारणे जगत अनाथ बना है, लोभ मोह और स्वार्थ वजह से कर्मन कीच सना है। स्वार्थ सदे परमार्थ किए जग, उन्नति नित संवर्धन से, चतुर बन प्रभु मिल जाएंगे श्रद्धा भक्ति समर्पण से। व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का विस्तारीकरण, व्यक्ति का दायरा श्रम करने से, सत्कर्म करने से, समझदारी सदग्रंथों को पढ़ने से, उसकी
समझबूझ का दायरा बढ़ता जाता है और इस तरह से जो जीवन भर प्रयत्नशील रह करके अपने दायरे को बढ़ाता है वो संकीर्णता में नहीं खोता है, वो व्यापकता को प्राप्त हो जाता है और व्यापकता में ही प्रभु का निवास है। संकीर्णता में प्रभु बधने वाले लोगों को सज्जन नहीं समझते। जिसके अंदर संकीर्णता होती है, कृपणता होती है, क्षुद्रता होती है, ऐसे लोग अक्सर अधर्मी, अन्यायी, दुराचारी होते हैं। इसलिए व्यापकता में जो विश्वास रखता है, जो अपने दायरे को बढ़ाता है, प्रभु उसे ही एक सज्जन, एक प्रबुद्ध समझते हैं और उसी के साथ प्रसन्न रहते हैं। किसी संकीर्णतावादी के साथ रह करके उन्हें सुख, शांति, आनंद नहीं प्राप्त होता है, उन्हें प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती, उन्हें खिन्नता एहसास होती है। निर्मल बन छल कपट त्याग तू, श्रीहरि दया दिखाएंगे, रमे राम खुद हृदय तेरे ही तुरंत प्रकट हो जाएंगे। देख उन्हें पन बड़ भागी तू, शंभु भरा चित हर्षण से, चतुर न बन प्रभु मिल जाएंगे, श्रद्धा भक्ति समर्पण से। तो निर्मल बन करके, छल कपट को त्याग करके प्रभु के साथ जो है, संसार को प्रभुमय समझ करके अपने आचार विचार को शुद्ध रखते हुए इस संसार के प्राणियों से बर्ताव करना है। ऐसा करने से प्रभु सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखेंगे। क्योंकि वही तो आपके हृदय में विराजमान है और वही तो आपके भावों को, कुभावों को अक्षरशः समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और आपके जीवन के बही खाते में आपकी सज्जनता का उल्लेख कर रहे हैं, आपके पुण्य कर्मों का उल्लेख कर रहे हैं। तो ये सब करते हुए प्रभु आपके ही साथ में है। ऐसा महसूस करने से, ऐसा एहसास करके जीविकोपार्जन करने से मनुष्य एक भाग्यशाली व्यक्ति बन जाता है, सच्चा भाग्यशाली व्यक्ति बन जाता है और उसके अंदर कभी खिन्नता का भाव नहीं आता है। वो सदैव प्रभु को अंग संग महसूस करते हुए वो हानि में, लाभ में, हर दशा में, सम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में वो स्वयं को प्रसन्न ही रखता है। इसलिए प्रसन्न रखता है क्योंकि सुख में तो प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है और यदि दुख दर्द भी आ गया जीवन में तो भी प्रभु का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपने कर्मों का दोष समझते हुए वो उस चीज को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है और प्रभु के साथ जो संबंध है वो यथावत रखता है। तो ऐसा करने से प्रभु ऐसे व्यक्ति पर सदैव प्रसन्न ही रहते। तो इस रचना का यही सब कुछ कहना है। यदि आप अपने जीवन में इस तरह की धारणा को धारण करोगे, श्रद्धा, भक्ति, समर्पणपन को ग्रहण करके संसार के प्रति व्यवहार करोगे तो प्रभु आपसे दूर नहीं है, आपके साथ ही प्रभु है और प्रसन्न रूप से प्रभु है। ऐसा महसूस करते हुए आपको जीविकोपार्जन करना है। तो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, जो उचित समझो सो करो। आजकल तो बड़े छली कपटी भी लोग हैं जो किसी की सज्जनता का, किसी की साधुता का नाजायज फायदा उठाते हैं, बहुत तरह से उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। छली कपटी लोगों से ये संसार भरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों से सावधान रह करके भी जीविकोपार्जन करना आवश्यक है। ठीक है, उनमें भी प्रभु का दीदार करो, उनमें भी प्रभु का दर्शन करो और अपने विचार से जहां तक उचित हो सके उन्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करो, लेकिन उनके झांसे में, उनकी गहराई में ज्यादा फंस मत जाओ, क्योंकि वो लोग मानवता से बहुत दूर भटक चुके लोग हैं। ऐसे लोग किसी के हितैषी नहीं है, वो मात्र स्वयं का स्वार्थ देखते हैं। ऐसे लोगों से जागरूक रहने की भी आवश्यकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, जो उचित समझो सो करो। जय श्री राम।